म्यांमार वर्मा जहां से 50,000 रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला गया, लेकिन हमारे कुछ तथाकथित नेताओं के चक्कर में इनको हिंदुस्तान में शरण दी गई। आज वही रोहिंग्या मुसलमान जो कि तबलीगी जमात में शामिल होकर जिन्होंने निजामुद्दीन की दरगाह में ऐसा अपराध किया, ऐसा पाप किया जो क्षम्य नहीं है, इन लोगों ने आज इनकी गतिविधियां इतनी बढ़ती जा रही हैं, देशद्रोह की संख्या में आ रही हैं। ये लोग तो जीवित रहने के अधिकारी नहीं है। मैं तो हिंदुस्तान सरकार से बार बार डिमांड कर रहा हूं, ऐसे लोग जो आदतन डॉक्टरों को, पुलिस को, नर्सों को, स्वास्थ्य महकमे को गालियां दे रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, ईंटें बरसा रहे हैं, उनको मारना चाहते हैं, इनको तो शूट आउट करने के आदेश होने चाहिए। इनको निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए एनएसए में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध करना चाहिए। बात बात पर गोली मार देने का मशवरा देने वाले ये जनाब उत्तराखंड के रुद्रपुर से भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल हैं। पुलिस, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी करने वालों पर ये गोलियां चलवाना चाहते हैं। अब इनके मुंह से ये बात निकली है तो उसे थोड़ा दूर तक ले चलते हैं। विधायक जी का ये एक और ओजस्वी वीडियो देखिए। पुलिस से बदतमीजी कर रहे ये जनाब विधायक जी ही हैं। लगता है अपनी पुरानी गलती से उन्होंने इस बार सीख ली है और यही सीख अब वो दूसरों को भी दे रहे हैं। ये लोग तो जीवित रहने के अधिकारी नहीं है। मैं तो हिंदुस्तान सरकार से बार बार डिमांड कर रहा हूं, ऐसे लोग जो आदतन डॉक्टरों को, पुलिस को, नर्सों को, स्वास्थ्य महकमे को गालियां दे रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, ईंटें बरसा रहे हैं, उनको मारना चाहते हैं, इनको तो शूट आउट करने के आदेश होने चाहिए। इनको निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए एनएसए में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध करना चाहिए। बात बीते 14 अप्रैल की है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर विधायक ठुकराल जी ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला डालकर उन्हें याद किया। मौके पर मौजूद लोगों से उनके बताए रास्ते पर चलने की अपील भी की, लेकिन वो खुद एक हफ्ते बाद अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमात के लोग हैं जो वास्तव में उनकी निरंतर बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। वो बदतमीजियां एक घोर षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही हैं। इसलिए हमको ऐसे तथाकथित लोगों का, ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का डट के मुकाबला करना चाहिए। वो लोग जो भारत का विनाश चाहते हैं, भारत की बर्बादी चाहते हैं, उनके खिलाफ एक सच्चे हिंदुस्तानी को, प्रत्येक भारतवासी को खड़े होना चाहिए। दूसरों को संविधान का पालन करने की दुहाई देने वाले विधायक जी खुद संविधान का किस तरह सम्मान कर रहे हैं, आप भी देखिए। नोट, जमीन पे पड़े हुए पैसे, इनको ना उठाया जाए, क्योंकि इसमें उन्होंने थूक लगा रखी है और ये निरंतर वायरस को आगे फैलाएंगे। और तबलीगी जमात के वो लोग जो काफी संख्या में छुपे हुए हैं, उनको सामने आना चाहिए। उन लोगों ने हमारे देश में वायरस की संख्या को बढ़ाया। आज भी परसेंटेज के हिसाब से पूरे विश्व में सबसे कम रोगी हमारे देश में है। हमारी सरकार जागरूक है, लेकिन वो लोग जो वायरस देकर संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, आज उनको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। हम सबको, सरकार को सहयोग करते हुए इस समाज के अंदर अमन चैन कायम करने के उद्देश्य से ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। जो लोग राष्ट्रद्रोह की परिभाषा में आते हैं, मैं बार बार केंद्र सरकार से आग्रह कर रहा हूं, उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए एनएसए में निरुद्ध किया जाए। और जो निरंतर आदतन अपराधी हैं, जो भारत का विनाश चाहते हैं, मेरी केंद्र सरकार से बारंबार आग्रह है, ऐसे लोगों को शूट किया जाए, ऐसे लोगों को गोली मारने के आदेश दिए जाए। जब पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, जब दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी दवाई ढूंढ रहे हैं, तब ठुकराल साहब को कोरोना वायरस में धर्म नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि वो अपने नेता की बात भी नजरअंदाज कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण को किसी धर्म विशेष के साथ ना जोड़ा जाए।
इसके साथ ही कोरोना को लेकर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इस सब के बावजूद राजकुमार ठुकराल न केवल खुलेआम अफवाह उड़ा रहे हैं बल्कि धार्मिक उन्माद फैलाने की जमीन भी तैयार कर रहे हैं। उनके नाम पर हत्या के प्रयास, लूट और दंगे करवाने जैसे गंभीर अपराधों के आरोप में भी मामले दर्ज हैं। जाहिर है जिस नेता के पोर्टफोलियो में इतनी बड़ी उपलब्धियां दर्ज हों वो भला कानून से क्यों डरे। सवाल यह है कि इस भड़काऊ बयान के सामने आने के बाद क्या राजकुमार ठुकराल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनका ये वीडियो अफवाहों की श्रेणी में नहीं आता? सरकार और भाजपा संगठन मौन क्यों है? लॉकडाउन तोड़ने वाले मजदूरों और गरीबों के खिलाफ लगातार एक्शन की खबरें सामने आ रही हैं, तब सामाजिक ताना बाना तोड़ने की कोशिश करने वाले विधायक जी की कारसाजियों के खिलाफ कानून के रखवालों की ये चुप्पी बेहद खतरनाक है।